परमेश्वर के कार्य के प्रत्येक चरण में मनुष्य से तदनुरूपी अपेक्षाएं भी होती हैं। वे सभी जो पवित्र आत्मा की मुख्य धारा के भीतर हैं, वे पवित्र आत्मा की उपस्थिति एवं अनुशासन के अधीन हैं। और ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा की मुख्य धारा में नहीं हैं, वे शैतान के नियंत्रण में हैं और वे पवित्र आत्मा के किसी भी कार्य से रहित हैं। वे लोग जो पवित्र आत्मा की मुख्य धारा में हैं, वे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार करते हैं। वे ऐसे मनुष्य हैं जो परमेश्वर के नए कार्य में सहयोग करते हैं। यदि इस मुख्य धारा के लोग सहयोग करने में असमर्थ होते हैं और इस समय के दौरान उस सच्चाई का अभ्यास करने में असमर्थ होते हैं जिसकी परमेश्वर के द्वारा अपेक्षा की गई है, तो उन्हें अनुशासित किया जाएगा और बहुत खराब स्थिति में उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के नए कार्य को स्वीकार करते हैं, वे पवित्र आत्मा की मुख्य धारा में जीवन बिताएंगे और पवित्र आत्मा की देखभाल एवं सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। ऐसे लोग जो सत्य को अभ्यास रूप में लाने के इच्छुक हैं, उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध किया जाता है। और ऐसे लोग जो सत्य को अभ्यास में लाने के अनिच्छुक हैं, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अनुशासित किया जाता है और यहां तक कि उन्हें दंड भी दिया जा सकता है, इसकी परवाह न करते हुए कि वे किस किस्म के व्यक्ति हैं, इस शर्त पर कि वे पवित्र आत्मा की मुख्य धारा के अंतर्गत हों। परमेश्वर उन सब लोगों की जिम्मेदारी लेगा जो उसके नाम के निमित्त उसके नए कार्य को स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग जो उसके नाम को गौरवान्वित करते हैं और वे उसके वचनों को अभ्यास में लाने के इच्छुक हैं और वे उसकी आशीषों को प्राप्त करेंगे। ऐसे लोग जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और उसके वचनों को अभ्यास में नहीं लाते हैं, वे उसके दंड को प्राप्त करेंगे। वे लोग जो पवित्र आत्मा की मुख्य धारा में हैं, वे ऐसे लोग हैं जो उसके नए कार्य को स्वीकार करते हैं और चूंकि उन्होंने उस नए कार्य को स्वीकार कर लिया है, तो उनका परमेश्वर के साथ उचित सहयोग होना चाहिए और उन्हें ऐसे विद्रोहियों के समान कार्य नहीं करना चाहिए जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। यह मनुष्य से की गई परमेश्वर की एकमात्र अपेक्षा है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो नए कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वे पवित्र आत्मा की मुख्य धारा से बाहर हैं और पवित्र आत्मा का अनुशासन एवं फटकार उन पर लागू नहीं होता है। पूरे दिन ऐसे लोग शरीर में जीवन बिताते रहते हैं। वे अपने मनों के भीतर ही जीवन बिताते हैं और कुल मिलाकर जो कुछ वे करते हैं वह उस सिद्धांत के अनुसार होता है जो उनके स्वयं के मस्तिष्क के विश्लेषण एवं अनुसंधान के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यह पवित्र आत्मा के नए कार्य की अपेक्षाएं नहीं है और यह परमेश्वर के साथ सहयोग तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रहते हैं और इसके अतिरिक्त वे परमेश्वर की आशीषों
एवं सुरक्षा से रहित होते हैं। उनके अधिकांश वचन एवं कार्य पवित्र आत्मा की पुरानी अपेक्षाओं को थामे रहते हैं। वे सिद्धांत हैं, सत्य नहीं। ऐसे सिद्धांत एवं रीति विधियां यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वह एकमात्र चीज जो उन्हें एक साथ लेकर आती है वह धर्म है। वे चुने हुए लोग या परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य नहीं है। उनके बीच के सभी लोगों की सभा को मात्र धर्म का महासम्मेलन कहा जा सकता है और उन्हें कलीसिया नहीं कहा जा सकता है। ये एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। उनके पास पवित्र आत्मा का नया कार्य नहीं है। जो कुछ वे करते हैं वह धर्म का सूचक प्रतीत होता है। जैसा जीवन वे जीते हैं वह धर्म से भरा हुआ प्रतीत होता है। उनमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति एवं कार्य नहीं होते हैं और वे पवित्र आत्मा के अनुशासन या प्रबुद्धता को प्राप्त करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे समस्त लोग निर्जीव लाशों एवं कीड़ों के समान हैं जो आध्यात्मिकता से रहित हैं। उनके पास मनुष्य के विद्रोहीपन एवं विरोध का कोई ज्ञान नहीं है। उनके पास मनुष्य के समस्त बुरे कार्यों का कोई ज्ञान नहीं है और वे परमेश्वर के समस्त कार्य एवं परमेश्वर की वर्तमान इच्छा के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वे सभी अज्ञानी और नीच लोग हैं। वे कूड़ा करकट हैं जो विश्वासी कहलाने के योग्य नहीं है। वे ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिसका परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के साथ कोई संबंध हो और वे परमेश्वर के कार्य को तो बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनके वचन एवं कार्य इतने घृणास्पद, इतने दयनीय और साधारण तौर पर जिक्र करने के लायक भी नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा की मुख्य धारा में नहीं हैं, उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का पवित्र आत्मा के नए कार्य के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। इस कारण इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे क्या करते हैं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के अनुशासन से रहित होते हैं और इसके अतिरिक्त वे पवित्र आत्मा की अद्भुत प्रबुद्धता से रहित होते हैं, क्योंकि वे सभी ऐसे लोग हैं जिनमें सत्य के लिए कोई प्रेम नहीं है और पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे घृणा और उनका तिरस्कार किया जाता है। उन्हें कुकर्मी कहा जाता है क्योंकि वे शरीर के अनुसार चलते हैं और वे परमेश्वर की नाम की पट्टी के अंतर्गत जो उन्हें अच्छा लगता है वही करते हैं। जब परमेश्वर कार्य करता है तो वे जानबूझकर उसके विरोध में हो जाते हैं और उसकी विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। परमेश्वर के साथ सहयोग करने में मनुष्य की असफलता साथ ही साथ ऐसे लोगों के द्वारा जानबूझकर परमेश्वर से दूर जाना अपने आप में सबसे बड़ा विद्रोह है। तो क्या वे अपने उचित दंड को प्राप्त नहीं करेंगे?